कर लो जनाब, ठीक नहीं है ये इकॉनमी खराब, ठीक नहीं खा के वो कौम के खजाने को कहते हैं एहतसाब, ठीक नहीं। जोर आजमाई है चल रही, खैर आ रहे हैं वासिफ चौधरी। देखते आंखों सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, क्या चाल है? बिल्कुल सर, A1 एयर कंडीशन। अच्छा, आज बड़ी आउटस्टैंडिंग ड्रेसिंग है आपकी। क्यों? माशाल्लाह जिते एमएनए लग रहे हो तुसी आज। अच्छा, बाकी ईमान से लग रहे हैं। और ਇਹੋ ਜਿਹਾ एमएनए जित के भी ना लोगों ने ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਬਰਫੀ ਨਾ ਮੰਗ ਲੈਣ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਮਐਨਏ ਆਪਣੇ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਚੁਣ ਲਿਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਐਮਐਨਏ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਗਈ, ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਥਾਣੇ ਵਾਕਫ। लीजिए में बुलाते हैं अपने आज के पहले मेहमान को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमएनए और साथ ही साथ डिप्टी स्पीकर फॉर नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान जनाब कासिम खान सूरी। उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान कराची तशरीफ लाई हुई है मॉडल जोया खान। वेलकम टू द शो जी। आज दोनों मेहमान माशाल्लाह बड़े प्यारे हैं सर। एक बड़े प्यारा शेर लाया हूँ आपके लिए और कासिम जी के लिए जी। एक तरफ है कासिम खान और एक तरफ है जोया जी। वाह। एक तरफ है कासिम खान और एक तरफ है जोया खान। मिलकर दोनों खान हमें क्या बात भी करने देंगे? वाह वाह। सामने डिप्टी साहब के कुछ सोच समझ के कहना, हैंकी फैंकी मारोगे तो माइक भी बंद कर देंगे। सबनू अपनी जान दा डर है, सबनू अपनी जान दा डर है, झूठी इज्जत ते शान दा डर है, ते जलसे सब दे भरे दिसदे, खबरे किदे आन दा डर है। अपनों को छोड़ो गैरों ने जख्म सिया है, वाह। उस बेवफा ने जानबूझकर धोखा दिया है। एक बात हमें सच बता दें सूरी साहब, कभी स्पीकर पे बच्चा गुम होने का ऐलान किया है? जी कासिम खान साहब, क्या हाल है आपके? शुक्र है अल्लाह का, करम है अल्लाह। और कैसे चल रहा है सियासी माहौल? सही चल रहा है, शुक्र अल्लाह ताला का कि पाकिस्तान मैं समझता हूँ चंद ममालिक में से है जो कोरोना वायरस से अल्लाह ताला के करम से बड़ी अच्छे तरीके से हम निकले। जिन्नी ऊंची कुर्सी रखी हुंदी उत्थे ते कोरोना नहीं जांदा होना। मगर ये आपको लगता नहीं है कि ये कुछ हमने पहले ही प्रीएम्प्टिवली अपनी जीत डिक्लेयर कर दी है? नहीं, असल में जो पहला जो वेव आई है जी, उसमें बड़ी कामयाबी से अल्लाह के करम से हम, तो ये पूरी दुनिया ने इस पे अप्रिशिएट किया है। आपके बरतानिया के जो हाउस ऑफ कॉमन में बात उठी है कि पाकिस्तान से सीखे जाके जी बिल्कुल किस तरह वो निकले, तो वो उस चीज़ का मैं आपको कह रहा हूँ कि पहली वेव में बिल्कुल हज़ारों लोग जो हैं वो जानबक हुए हैं और पाकिस्तान में अल्लाह का खुसूसी करम रहा। मगर सर हमारे यहाँ पे अभी भी ये मसला बहुत पेश है। आप देखें कैसे स्मार्ट लॉकडाउन हर जगह लग रहे हैं और अब बहुत से दोबारा से बिजनेसेस ऐसे जिनको बंद किया जा रहा है, और असद उमर साहब रोज़ कह रहे होते हैं कि खुदारा SOP इसको फॉलो करें, जो कि यहाँ पे अब तो फाइन शाइन भी लगा दिया है 100 रुपए का कि मास्क ना पहने। तो चोई साहब राम ना गल करो, नहीं ते रफीउल्ला दी तरह ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ। वैसे एमएनए ਨੂੰ ਇੰਜ ਡਾਂਟਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ट्यूशन पढ़न आए ने। ये है एक कंफ्यूजन है मुझे तो लगता है। नहीं, बात यह है कि ये जो दूसरी वेव आई है जी, सारे ममालिक खुल रहे थे आहिस्ता आहिस्ता। अभी आप देखें यूके में भी दोबारा लॉकडाउन शुरू कर दिया उन्होंने, तो हम भी एहतियाती तदाबीर करते हुए आवाम को ये मैसेज दे रहे हैं कि ये दोबारा एक दफ़ा फिर ये वबा पूरी दुनिया में आई है, दूसरी वेव इसकी, तो हमने एहतियात करनी है, हमने सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, मास्क पहनना है। कासिम भाई आपके ख्याल में हमें ज़्यादा डरना पहली से चाहिए दूसरी से? और मैं समझता हूँ कि डरना तो नहीं चाहिए, एहतियात करनी चाहिए। और आप एहतियात कर रही हैं जोया जी? बिल्कुल एहतियात तो हर किसी को करना चाहिए। क्या एहतियात हो रही है आपकी फील्ड में?
अगर शूट पे जाने तो हैंड सैनिटाइज करना, मास्क पहनना, हर किसी ने, चाहे वो मेकअप आर्टिस्ट हो चाहे वो तो तस्वीर के photographer अंदर भी मास्क पहना होता है? ये तो इन्ना एहतियात करते हैं कि स्लाइस ते सैनिटाइजर ला के खाते हैं। हो। नहीं, लाइक वो डिस्टेंस होता है काफ़ी, फोटोग्राफर ने भी मास्क पहना होता है, मेकअप आर्टिस्ट ने भी मास्क। तो आप SOPs का ख्याल रख रहे हैं जी बिल्कुल, हर जगह शूट पे SOP का ख्याल हर जगह? और आपको आमतौर पे लगता है आप ट्रैवल कर रही होती हैं कि उसके अंदर लोग रख रहे हैं ध्यान? वहाँ थोड़ा सा कम है, बट फिर भी मैं तो अपनी पूरी वो तैयारी के आप साथ अपने आप को बचा रही हैं, बाकी अपने आप को खुद ही बचाएं। अब उनकी जिम्मेदारी है सबकी अपनी अपनी। काज़मी, आप असेंबली के अंदर इस चीज़ का ख्याल रखवा रहे हैं रादर के SOPs को फॉलो किया जाए, सोशल डिस्टेंसिंग भी हो और हजरात जो हैं वो मास्क भी पहन के रखें? ਉੱਥੇ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਨ। नहीं नहीं सुनते हैं। नशिस्तें कम रखवाई शुरू में कि कम लोग आएँ, हर सियासी जमात से बात की, SOPs हमने तय किए, तो उसी हवाले से अल्लाह ताला का शुक्र है कि बचत रही। कुछ हमारे MNAs को हुआ भी कोविड, जिनके पॉजिटिव आए वो फिर क्वारंटीन उन्होंने किया, असम्बली नहीं आए वो, तो असम्बली में भी काफ़ी स्टाफ था, कुछ को मेरे अपने ऑफिस के भी स्टाफ को हुआ। हाँ जी, इन्होंने अमले नूं भी हो गया सी कोरोना, तो इन्हें छुट्टियां देती बाद चो आप ही कह रहे अरशद चाय लेके आओ, तो आप ही कह रहे अच्छा जी मैं लेके आऊँगा, आप ही कह रहे कि पत्ती डालनी है, हाँ जी दूध भी मैं डाल देता हूँ। लेकिन एहतियात की उन्होंने क्वारंटीन रहे और उसकी वजह से जो है वो दोबारा से एहतियात हुआ। वैसे मुझे एक बात बताइए, आप तो चले एक असेंबली, एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट है कंपैरेटिवली, 300-400 बंदा होता है, आपका वहाँ पे कसरो सूख भी चलता है कि भाई पहने मास्क, कुर्सियाँ इतने, ये इस सब के दरमियान में जब आप ये जलसे देखते हैं, और वो जलसे ऑपोजिशन के भी हैं और जलसे हुकूमत के भी हैं, तो कोई एक मिनट के लिए ज़रा जहन में आता है कि यार ये क्या हो रहा है, इतना इतना बंदा दोनों तरफ से आ ही जा रहा है, और वहाँ पे आपने देखा ही है, साफ नज़र आता है कि क्या SOPs को फॉलो किया जा रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग भी सारी तितर बितर हो गई, मास्क भी तितर बितर हो गए। जी हाँ। तो इन हालात में ये अगर कुछ दिन के लिए अवॉइड हो जाता दोनों ही तरफ से तो बेहतर नहीं था? बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि एक तो ये है कि ओपोजिशन क्या है, शायद ये कोरोना की वजह से हमें नहीं करने दे रहे, हाँ। और ये SOPs लागू करके हमारे शायद जलसे नाकाम करना चाहते हैं, तो उस हवाले से भी फिर उनको इजाज़त दी गई और उनको कहा गया है, SOPs का सारा कुछ उन्हें दिया गया कि आपने वो फॉलो करनी है। लेकिन वही वाली बात है, बदकिस्मती से दोनों जो भी आप जलसे देख रहे हैं, तो वहाँ पर भी वो सोशल डिस्टेंसिंग का इतना ख्याल नहीं रखा जा रहा। वो तो है ही नहीं, बिल्कुल हर बंदा साथ जुड़ा हुआ है। आपकी पहले कभी मुलाकात हुई है कासिम साहब से? नहीं। आपको पता है कि ये डिप्टी स्पीकर हैं जी, ये पता है। असेंबली के अंदर, जहाँ पे सारे MNAs बैठे होते जी, हैं, ये पता है। यानी कि ये डिप्टी हेडमास्टर हैं तमाम MNAs के। हाँ जी, जड़ा MNA लेट होंदा ਉਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਸੋਟੀਆਂ ਵੀ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। लेकिन प्यार से। हाँ, लिटरल स्कूल सुबह लगता है ना उस तरह से हेडमास्टर करते हैं कंडक्ट, तो ये कर रहे होते हैं उस तरह। तो चले एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, शायद आपको पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं होगा, अगर मैं गलती पे नहीं हूँ सर, तो आपको बाइकिंग का बड़ा शौक है? जी हाँ। ये बताएं ना हमें, आपको गैर निसाबी बातें बताएं अपने बारे में, आप सिर्फ पॉलिटिकल। हाँ, मोटरसाइकिल का शौक है शुरू से, अभी भी रखी हुई है मोटरसाइकिल, चलाता भी हूँ। अभी लास्ट कोई माह पहले गया था कोयटा, तो कोयटा से ज़ियारत हमारा एक स्पॉट है बड़ा अच्छा, जहाँ पे कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने आखिरी आयाम भी गुजारे। बिल्कुल। तो वहाँ पे 2 दिन गया, फिर अपनी बाइक पे गया, तो तकरीबन कोई 100 किलोमीटर का रास्ता था, बाइक पे गया, वापस अपनी बाइक पे आया। ਉਦੋਂ ਗੱਡੀ नहीं सी हुंदी। नहीं, मगर गाड़ी एक में भी थे दोस्त मेरे, लेकिन मैं अपनी मगर बाइक बाइकिंग बिल्कुल एक और दुनिया है उसकी। जी हाँ, और बिल्कुल। स्पेशली जब ये लॉन्ग रूट्स वाली बाइकर्स जो होते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, यू नो कि एक बाइक पे आप जा रहे हों और ठंडी हवा और क्या खूबसूरत दिलफरेब मनाजिर, तो बड़ा मजा है और मोटरसाइकिल का। तमाम आप कोई फोन शोन आपका उस तरह नहीं आपका बज रहा, और आप बिल्कुल अपने साथ ही हैं, बिल्कुल, और आप नेचर को ऑब्जर्व कर रहे हैं और अपने ही ख्यालात की दुनिया में हैं। तो कासिम भाई, उसके दरमियान में कभी ऐसा हुआ कि सोचते सोचते बीच में राना सनाउल्लाह का चेहरा आपके सामने आया? मतलब ख्याल ही है ना, कोई भी आ सकता है। वो जो है वो फरूख हबीब को आ सकता है शायद, मेरे ख्याल में राना सनाउल्लाह की। तो ये है कि मोटरसाइकिल पे आप जब जाते हो, शुरू से मैंने पूरे पाकिस्तान का भी राउंड लगाया हुआ है, जब मैं कॉलेज में था, तो मोटरसाइकिल अभी भी रखी हुई है, और जब बंदा थक जाता है तो मोटरसाइकिल पे निकले पहाड़ों पे और उस तरफ जाए, तो उसका एक अलग ही मजा है फिर। नहीं, मगर बिल्कुल एक बड़ी एक ब्रेक है फ्रॉम द रूटीन। आप वन व्हीलिंग कर हाँ, व्हीलिंग भी की है, एक दौर में शौक था। पिछला टायर चुक के अगला ऐसे से नहीं की। अगला टायर चौके होंदी है, पिछला टायर चौके करो, टेंड होंदी है। एक जमाने में कर लेते थे। जी हाँ, एक जमाने में शौक था बड़ा जंपिंग का और व्हीलिंग करना, ओए होए होए, तो वो किया हुआ है मैंने, शौक आपने पूरा किया हुआ है, काफी जबरदस्त, एक बड़ी एडवेंचर स्पिरिट। आपको है वैसे मोटर बाइक्स का शौक? नॉट एट ऑल। आपको सैर करने का शौक है मोटर बाइक पे, या वो भी नहीं है? नहीं, वो भी नहीं। वो भी नहीं है। अच्छा, वो भी नहीं है। होर कोई सवारी बिठा लो भाजी। गाड़ी, मुझे डर लगता है बाइक से बहुत। आपको बाइक से डर लगता है? जी, मोटरसाइकिल ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਮਕੈਨਿਕ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। आपने कभी ट्राई की? नहीं।
करना काफ़ी चाहेंगे? देखे एक्सीडेंट्स हुए हुए ना, और वो फिर इसलिए मुझे डर लगता है। तो एक्सीडेंट तो गाड़ी में भी हो जाते हैं। बाइक्स में ज़्यादा खतरा है। ओह अच्छा, बाइक्स में ज़्यादा खतरा है। देखिए वो खतरा बैठा हुआ है उनका, वो अच्छा, नहीं काफ़ी निकल लोग पा। हेलमेट पहने बगैर भी, और वो देखा है हाँ मैंने नहीं, सारा हेलमेट कुछ, तो खैर आपको पूरा गियर पहनना पड़ता है, उसके अलावा तो एक करना वैसे ही बेवकूफ़ी है, चाहे आम बाइक भी हो वो। वैसे पिछले दिनों आपके साथ ही बहुत हालात गर्म रहे हैं असेंबली के अंदर, आपको क्या हो जाता है एकदम बैठे बैठे? कभी हुआ है कि असद खैर साहब कहें कि यार तुम इतना गुस्सा क्यों कर जाते हो? नहीं, असल में असम्बली आपको पता है 342 लोग हैं और वो भी मुंतखब लोग आए हुए हैं अपने हलकों से। उसके अंदर जो है वो कई जो है प्राइम मिनिस्टर्स रह चुके हैं, वफाकी वज़रा रह चुके हैं, सूबाई वज़ीर आला रह चुके हैं, पार्टी के हेड्स होते हैं वो। आपको पता है, तो वहाँ पे माहौल को उस तरह उसको कंट्रोल रखना, मैं अपनी कोई मर्ज़ी नहीं, उसमें रूल आइन और आर्टिकल के तहत चलाना पड़ता है वो सेशन। उसके अंदर आपको बाकायदा जो है वो हमारा एक काम होता है कि हमने क्या क्या पहले करना है स्टेप्स, तो उस पर पूरी कोशिश कर रहा होता हूँ। जो अवामी नुमाइंदे होते हैं वो अपने हलके की बात करना चाह रहे होते हैं, तो एक इजलास के अंदर मैक्सिमम आप 5, 6, 7 लोगों को मौका दे सकते हैं, लेकिन वहाँ पे जो है वो 342 के 342 कोशिश कर रहे होते हैं कि हमें मौका मिले। तो उसके अंदर बाज़ दफ़ा इस तरह हो जाता है कि हल्के की बात से बात हल्के हल्के कहीं और पहुंच जाती है। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕੀ ਚੱਕਰ? हाँ वैसे ये भी एक बड़ी यूनिटी का होता है कि एक को ये पूरे पाकिस्तान में है, जो भी जिसको भी जो भी निकलता है वो बाद में ही कहता है मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला। वो बात तो है, ये एक चीज़ है, एक होता है, वो तो खैर यूनिटी का मसला है कि एक निकलता है तो बीच में सारे निकल जाते हैं। जमहूरियत के अंदर उन्होंने जो है वॉक आउट का भी एक वो है, ये भी जमहूरियत का हुस्न है। हुस्न है उसका। लेकिन उसके बाद उनको फिर हम कहते हैं कुछ मेंबर्स को कि वो जाएं और उन्हें ले आएं। ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫਿਰ ਗੁੱਸਾ ਮੱਠਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ आज नहीं ये बैठेगा, बाहर निकाल दो, बाहर निकालो, आज नहीं बैठेगा। फिर एक ने भी कहा सर मेहरबानी करो, चले ठीक है, बाहर से इनको कहो चक्कर लगा के वापस आ जाओ। काम दीवानों को शहरों से ना बाजारों से, जेल क्या होती है पूछो ये गिरफ्तारों से, अपने फ्यूचर की झलक जिसमें नजर आती है, काट लेते हैं इश्तिहार वो अखबारों से, कोई हमाम हो चौराहा के सोशल मीडिया, लोग लड़ते हैं हुकूमत के तरफदारों से, डिशुम डिशुम वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। कासिम साहब, सर मुझे ये बताएं, कभी मॉडलिंग का शौक रहा? नहीं, मॉडलिंग कभी भी नहीं की, इस तरफ कभी ध्यान नहीं गया। किसी ने ध्यान दिलाने की कोशिश की आपके? आपने मौका भी नहीं दिया ना कभी। आप खुद लगे रहे, माशाल्लाह प्यारे हो, दूसरे लोग। आप चांस लेना चाहेंगे? अब तो उम्र गुजर गई, अब क्या मॉडलिंग? किसने कहा उम्र गुजर गई है? एक यंग बाइकर आप आदमी हैं और आप कह रहे हैं अभी तो आपको एक्सपीरियंस आया अब सारा का सारा। बाकी सब छोड़े, कोई है फनून लतीफ़ा का शौक? बाइकिंग तो चले एक बिल्कुल और जोन है, कोई फनून लतीफ़ा का शौक, कोई फिल्म ड्रामा म्यूजिक? हाँ बिल्कुल, गानों का शौक है। किसका वैसे गाना पसंद है? हर तरह का म्यूजिक शौक है। आप पुराने गानों का भी शौक है, गजलों का शौक है, और दुखी गाने ज्यादा पसंद हैं आपको या जरा भड़कीले? मूड पे है, अच्छे नए गाने भी अच्छे लगते हैं। जब दिल टूटा हो तो उन दिनों में दुखी गाने? हाँ जी, गाना भी वो सुनते सन, दिल में मेरे है दर्द डिस्को। दिल को जो है आपने मजबूत रखना होता है, आप लोगों को हौसला देना है सियासत में। अच्छा, तो उसमें तो इस तरह का कोई सिलसिला नहीं है। तो यानी कि लगता है कि दिल टूटे हैं जब आपने अपने आप को मजबूत रखा। ऐसा हुआ है, लगता है इन वक्तों से गुजर चुके हैं। तो ऐसा जिस तरह कभी भी दिल नहीं टूटा, शुक्र अल्लाह ताला का, मेहरबानी रही है। अच्छा, मेहरबानी रही। आपका दिल टूटा है? अभी तक तो नहीं। अच्छा, आपका भी नहीं टूटा? मैं समझ रहा था कि शायद सिर्फ आप लोगों के कपड़ों का रंग कॉमन है, मगर ये तो एक और। ब्लैक मेरा फेवरेट कलर है। आपका भी फेवरेट कलर है? जी हाँ, ब्लैक पहनता हूँ। अरे ये भी कॉमन है आप दोनों के दरमियान? चीजें कॉमन है, खान भी, कलर भी। हाँ, खान भी कॉमन है, इन्होंने तो खान भी ढूंढ लिया बीच में। अच्छा, तो ये तो बड़ी कदरें मुश्तरक हैं और पहली बार आप मिले, ये वैसे क्या हसीन इत्तेफाक है। आप एग्री करेंगे इससे? जी हाँ, मैं पहली दफ़ा मिला हूँ और हसीन इत्तेफाक है। और हसीन इत्तेफाक। तो आपका दिल नहीं टूटा, तो क्या नेक्स्ट अब मॉडलिंग के बाद क्या प्लान है? शादी का कैसा हो? तो लाइफ पार्टनर कैसा होना चाहिए? क्योंकि मॉडलिंग सदा के लिए तो नहीं है ना, फ्यूचर प्लानिंग तो कुछ और है। हाँ, इंशाल्लाह इन फ्यूचर है इरादा शादी का, बट बहुत कम मिलते हैं ना अच्छे। नहीं, कैसा अच्छा? ऑनेस्ट हो, रिस्पेक्ट देता हो और कंजूस ना हो। कंजूस ना हो, वरना काफ़ी ऐसे हैं जो कंजूस होते हैं, मर्द हजरात बहुत ज़्यादा। ओहो, कंजूस ना होवे। कंजूस ना हो। इस पे बहुत जोर है, कंजूस ना हो। बस फिर जमाना तू ते रोटी भी उदों खानी होंदी जो 40 रुपए इकट्ठे होण। बाकी जैसा भी हो, लेकिन नहीं कंजूस नहीं, ऐसी बात नहीं है, प्यारा हो, दिखने प्यारा भी हो। ऑनेस्ट क्या हो, वैसे प्यारा हो या अम्मी को प्यारा हो? पर्सनैलिटी होनी चाहिए। पर्सनैलिटी उसकी ऐसी होनी ये नहीं चाहिए। कि बहुत ज़्यादा प्यारा हो, अल्लाह को पर्सनैलिटी प्यारा। होनी वो चाहिए। नॉर्मल प्यारा हो लेकिन हाँ, पर्सनैलिटी नॉर्मल बहुत प्यारा हो। बट पर्सनैलिटी सबसे पहले। मतलब हैंडसम, हाइटेड। हाँ, अली अमीन गंडापुर टाइप। हाँ जी, हाँ जी। वो कौन है? वो एक वजीर हैं,
आप गूगल करिएगा उनको, आपका उतरा निकले ना। Jumbo, I'm good, how are you? you know what happened with me? What happened with you? Sunday night, somebody called me that can come to the here because there is a big function. Okay. So he sent me the location. ठीक है. When I reach over, there was a big wedding. Wedding? Yeah, more than thousands of people was there. ओए होए होए. मैं क्या आज लगेगी ਵੱਡੀ ਦਿਹਾੜੀ बिल्कुल. ਬਟ ਯੂ نو ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾ ਮਾਸਕ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂ. ਨਾ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ. ਟਾਵਾਂ ਟਾਵਾਂ ਮਾਸਕ ਪਾਇਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਗੌਰ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਖਾਲੀ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਸਟਾਫ ਹੀ ਸੀ ਓ ਹੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਐਸਓਪੀ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨੋ ਗੁੱਡ ਫॉर ਯੂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਗਮਾ ਸੁਣਾ ਸੋ ਆਈ ਵੈਂਟ ਟੂ ਦ ਸਟੇਜ ਤੇ Okay. ਉੱਥੇ ਹਲੇ ਮੈਂ ਨਗਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹਾਂ. ਉੱਥੇ ਭਗਦੜ ਮਚ ਗਈ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਰੋਟੀ ਖੁੱਲ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਛਾਪਾ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ छापा? ਯੈਸ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਠੀਕ ਹੈ. ਹਲੇ ਮੈਂ ਛਾਪਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ छापा एंजॉय कर रहे थे? ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਿੱਛੋਂ ਇੱਕ ਹੱਥ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਕਾਲਰ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਐਸਾ ਘੁਮਾਇਆ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਬਲੈਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਸੀਨ ਹੀ ਕੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ओए होए. ਜਦੋਂ ਹਾਲਾਤ ਚ ओके. ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਠੁੱਡੇ ਮਾਰ ਕੇ ਉਠਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ठीक है. मैंने कहना उठे मैं कहा डिप्टी साहेब मुझे मेरे कसूर की तफसील बताई जाए मैं उठी जी सुल्तान राय की फिल्म में वेखी सी ओने एक और छंडी मेरे मुंह ते ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹਵਾਲਾਤ ਚ ਕੱਲਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਸਓਪੀ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਬਿਲਕੁਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਡੀਲ ਹੋ ਗਈ ਏ ਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੱਲਾ ਹੀ ਮੈਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਯੈਸ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਦੋਂ ਡੀਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ 3 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੋਸ਼ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਾਂ ਤੂੰ 3 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਅੱਖ ਖੋਲੀ ਹੈ वाह वाह. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦਿਓ ਫਿਰ ਮੇਰੀ 3 ਦਿਨ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਅੱਛਾ. ਸ਼ਖਸੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋਈ ਮੇਰੀ ठीक है. ਬਟ ਯੂ نو ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਐਸਓਪੀ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖੋਗੇ ਫੜੇ ਜਾਓਗੇ नहीं नहीं बिल्कुल, it's very important. ਯੈਸ ਓ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਗੁੱਡ ਗਾਏ How do you know? ਸ਼ੱਕਰ ਵੰਡਾਰੇ ਸ਼ੱਕਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗਾਣਾ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ नहीं, ਮਿਲਣੇ वो ਆਏ असरार का गाना है, ये तो कासिम सूरी साहब हैं. ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਦੇਖਿਆ असेंबली में देखा हुआ तुमने? Oh yes, this guy is from Balochistan. Yes. Oh yes. You know, last month I went to the Balochistan. अच्छा. बड़े मेहमान नवाज लोग ने बिल्कुल. ਮੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਵੀ ਖਵਾਈ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਬਾਤ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਵੇਚ ਕੇ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਕਰਾਇਆ ਫਿਰ बहुत बुरी बात है. Let me dedicate you a one song because you are from Balochistan. I love Balochistan. ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਬਾਜੀ ਹੋਰੀ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇ वो मॉडल हैं. Oh, she looks like a model. अच्छा. Yes. काली काली जुल्फों से दिन ना काली काली जुल्फों फंदे न डालो हमें जिंदा रहने दो ए हुस्न वालो काली काली ए जरा दिन ता चिन्ना हैगा क्या है? दिन ता दिना ये नुसरत फतेह अली खान साहब ने नहीं किया ये मैं जाती तौर पे किया मुझे अंदाजा हो गया. बट नो प्रॉब्लम ਭਾਜੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਟਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ नहीं. ਅੱਛਾ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਨੇ ਨਾ हाँ. ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚਾਹ ਤੇ ਬਿਸਕੁਟ ਤੇ ਖਵਾਣਗੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪੀਟੀਆਈ ਕਿਤੇ ਬੰਦੇ ਕੋ ਗਿਆ ਨਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗਾਇਆ ਚਾਹ ਤੇ ਬਿਸਕੁਟ ਜਾਂ ਬਿਸਕੁਟ ਤੇ ਚਾਹ ਤੀਜੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਨਾ होते नहीं है ਅੱਛਾ ਜੀ ਹਾਂ ਚਲੋ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ ਜੀ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹਕੂਮਤ 100 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕਾਇਮ ਰਵੇ ਬਾਤ ਐਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਨੇ वेलकम बैक टू मुज़ाकरात.
कासिम साहब, कभी कभी आपके जहन में ख्याल आता है कि आप जब देखते हैं कि काबीना के अंदर इतना रद्दोबदल होता है, अक्सर लोग मिनिस्ट्रियां इधर से उधर, उधर की इधर, तो आप सोचते हैं कि अच्छा है कि मैं एक साइड पे हो गया और डिप्टी स्पीकर बन के ये वाला जो काम है ये बहुत अजीब सा है। वज़ीर आज़म जो हैं वो हमारे इमरान खान साहब हमेशा से आपको पता है कप्तान रहे हैं, क्रिकेट में भी अपनी उन्होंने खुद टीम सेलेक्ट करते थे। तो जो मुझे पोजीशन दी है तो मेरी तो पूरी कोशिश कंसंट्रेशन उसी पे होती है कि वो मैं अपने फ़राइज़ पूरे करूं। तो दूसरी इस तरफ सोचता नहीं हूं कि जो दूसरे मेरे साथी हैं जिनको वजारतें मिली हुई हैं तो उनसे भी हम यही उम्मीद करते हैं कि सारे अपनी अपनी जो पोजीशन है उस पर अच्छा खेलें, तो फिर ही अच्छा काम करेंगे तो परफॉर्मेंस होगा। नहीं वो तो ठीक है, दूसरों पे नजर रखना उसका कोई फायदा नहीं नहीं, नजर तो हम भी नहीं रखते, मगर वो खुद ही सामने आ जाती है ना, ऐसी ऐसी बात होती है कि आप इग्नोर नहीं कर पाते। और आपने कहा उस जमाने में टीम भी अपनी खुद सिलेक्ट करते थे, आपको याद होगा उस टीम के अंदर इफ आई एम नॉट रॉन्ग सलीम जाफर भी थे, जो कि एक बड़ा एक इंसिडेंट रहा था उनका करियर भी। यहाँ भी हमें बहुत से ऐसी चीजें मिलती जो कि कुछ आम तौर पर लोगों की समझ से बाहर हो जाती है कि ये चेंज का मकसद क्या था। कुछ मिनिस्टर्स ऐसे हैं कि जो कि आते हैं तो समझ नहीं आता, और वो जाते हैं तो आपको समझ नहीं आता कि ये आए क्यों थे, तो ये जले क्यों गए हैं, और फिर वो दोबारा भी आ जाते हैं। देखिए परफॉर्मेंस बेस्ड ही है। खान साहब तो आपको पता है हर चीज़ का एनालिसिस करते हैं, पूछते हैं। पाकिस्तान की तारीख में मेरा ख्याल पहला वज़ीर आज़म है जो इतनी रेगुलर जो है कैबिनेट की मीटिंग्स कर रहे हैं और थॉरली हर चीज़ का जायज़ा उसके अंदर लेते हैं। और उसमें मैंने आपको बताया बहुत सी चीज़ों में कामयाबियाँ मिली हैं हमें। अल्लाह ताला का शुक्र है कि जून से अभी तक इस मौजूदा हुकूमत ने 1 रुपया भी और कोई कर्जा नहीं लिया, और करंट डेफिसिट पॉजिटिव है, प्लस में जा रहा है। स्टॉक एक्सचेंज जो है आपके सामने है, उसकी कारकर्दगी बहुत बेहतर है। फिर ज़र मुबादला जो है वो पिछले 2 माह में सबसे ज़्यादा पाकिस्तान की तारीख का बैंकिंग चैनल से हमें आया है। तो मैं समझता हूँ अभी रुपए की जो कीमत है वो आप देखें अभी इस अगस्त से और नवंबर में तकरीबन 6 रुपया जो है वो मजबूत हुआ है रुपया डॉलर की मुकाबले में। सानू महंगाई तो कौन बचाएगा? अकरम साहब ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ 10 ਰੁਪਏ ਦਾ ਦਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ 10 ਦਾ ਹੀ ਲੈਂਦੇ। जिस तरह अभी कहा कि महंगाई का सप्लाई चेन और डिमांड में जो फ़र्क था उसको भी पूरा किया है। चीनी भी बाहर से मंगाई है और गंदम भी मंगाई है। तो अल्लाह का शुक्र है कि अभी बड़ी हद तक प्राइस को कंट्रोल रखे। और जो टाइगर फोर्स का ऐलान किया उसको भी फिर खान साहब ने ड्यूटियाँ दी नौजवानों को कि कहीं पे भी कोई चीज़ अगर आपको महंगी नज़र आ रही है जो बिक रही है तो आपने उसकी तस्वीर लेके पोर्टल पे भेजना है, डीसी को बताना है और डीसी फिर उसके खिलाफ एक्शन लेगा। और हुकूमत बल्कि रिलीफ दे रही है। आपने देखा कि अभी छोटे दुकानदारों को जो टैक्स में छूट दी गई, इसी तरह जो हमारे इंडस्ट्रीज़ हैं उसके अंदर बिजली के बिल में भी एक वज़ीर आज़म साहब ने जो ऐलान किया कि उनको अगर वो पिछले साल से ज़्यादा बिजली इस्तेमाल करेंगे तो सस्ती उन्हें बिजली देंगे। तो मैं समझता हूँ इन चीज़ों का फ़र्क पड़ेगा और इंशाल्लाह ये जो महंगाई है ये इसको कंट्रोल करने में बड़ी मदद। वैसे आप लाहौर आए हैं तो लाहौर जब आप आते हैं तो आपकी मुलाकात होती है अपने लाहौर के जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वुज़रा या चीफ मिनिस्टर हाउस चक्कर लगता है? जी हाँ, सबसे मिलता हूँ। और उसके अलावा आपने चौहान साहब को जाकर अफसोस किया? नहीं, चौहान साहब अभी भी हमारे जो है ना वो वजीर हैं और पोजीशन चेंज होती रहती है। उनके साथ ही हमेशा क्यों होती है? और बताते भी नहीं आप लोग कितने बुरे हैं। आप लोगों ने पहले बता तो देता है इंसान के अगर ये होने लगा है। मतलब अगला एक आदमी आपने बिल्कुल सालम ही छोड़ दिया सारे मीडिया वालों के सामने। उन्होंने 5 सालों ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਜ਼ਾਰਤਾਂ ਪਾਰ ਕਰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ। नहीं मगर तो वैसे बताओ को उन बेचारे को बता तो देता, इतना अजीब लग रहा था वो हमें। आप उन्हें बुलाएं अपने प्रोग्राम में और तफसीली पूछें। आगे आते नहीं है वो। अच्छा हाँ, वो कहते हैं मैं तब आऊंगा जब फिरदौस साहब मेरे साथ आएंगी। रेडी 1 2 3 4 यार बड़ी सर्दी हो गई है यार। अच्छा। इन्नी सर्दी लंदन गया सी तेरा बिरा। यस, परसों दा फ्लाइट त्रिकड़धाम। लंदन में तो सर्दी होती है जी सर। वड्डे मियां साहब दी कॉल आई सी। ठीक है। मैंने कहना कम टू दा सीधा मेरे जाती घर। जाती घर तो समझते हो ना, हुण ते दसन दी लोड़ नहीं। जाती घर गया पी के घर दे कोल पहुंचे ते व्हाट्सएप ते मैसेज आ गया। व्हाट्सएप नहीं व्हाट्सएप ते मैसेज आ गया। मैंने कहंदे ने किथे? मैं कहा सर तुहाडे जाती घर। कहंदे ने ऐसा गल कर छड़ दे उत्थों तू सीधा उत्थे आ जा अपना हाइड पार्क मारे फिर यू टर्न तो समझते हो ना। बहुत अच्छा। हाइड पार्क ठा वजा जाके। अच्छा। उसे बेंच ते बैठे, मखसूस बेंच, मखसूस पोस्चर, नाल एक और बंदा बैठा। भला कौन सी? कौन? मैं तुहाडे कोल पूछ रहा, तुसी मेरे को पूछ रहे। और ट्रंप साहब, ट्रंप द बेस्ट फ्रेंड। ट्रंप मियां साहब इत्थे वड्डे मियां साहब, इत्थे ट्रंप साहब दरमियान दे विच टेप रिकॉर्ड रखे होए सन। अच्छा। गाना सुन रहे सन। कौन सा? तेरा गम मेरा गम एक दे जैसा।
अच्छा जी सर मैंने कहने गल सुनो ਇਹਦਾ ਤਰਜਮਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ट्रंप नू ਜੀ ਸਰ ਅੱਛਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤਰਜਮਾ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਹਾਂ। ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ ਟਰੰਪ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਡਰ ਗਏ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਹੋਈ ਏ ਹੋਰ ਤੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਬੁਲਾ ਲਈਏ ਉਹ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਘਬਰਾਓ ਨਾ ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਜਨਾਬ ਟਰੰਪ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਕੀ ਹੈ ਹਾਂ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਟਰੰਪ ਤੇ ਅੱਗੋਂ- ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਟਰੰਪ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬਦਨਸੀਬੀ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਉਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫੈਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਾਸਮ ਸੂਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ आप उस वक्त भी जानते थे ਸਰ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਬੜੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸਨ ਸਰ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ यार ये ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਬਣਨਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਰਾਹ ਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਪਾ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜੀ ਸਰ ਉਸ ਚੱਕਰ 'ਚ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਸਨ 1996 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਪੀਟੀਆਈ ਚ ਆਏ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕੌਣ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਭਈ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋਏ ਅੱਛਾ। ਭਈ ਇੰਨੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਆਇਆ ਸੱਚਾ ਔਰ ਪੱਕਾ ਬੰਦਾ Good. ਜਿਹਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ Good. ਕਿਤੋਂ बैठे हुए हैं सामने ਤਰੱਕੀ ਕੀ ਭਾਈ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਬੜੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੋਈ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਆ ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਲੰਡਨ ਆ ਮੈਂ ਸਬਜ਼ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਯੂ ਫਰਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯੈਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯੈਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ओए होए होए सर बड़ी गल है क्या बात। क्यों सर मैं भाईजान तो दस ही नहीं रहे वो सुन रहे हैं कि आप तारीफें कर रहे अच्छा हैं माशाल्लाह सुन रहे ने लेकिन एक गल मैं तुहानू दसां कि? ਜਦੋਂ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਫਿਰ ਭਾਈਜਾਨ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹਾਂ। ਬੜੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ हमें पता है हम बात कर ਇਹਨਾਂ रहे ਦੀ थे ਕੋਈ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ नहीं वो ਉਹ ਜ਼ੋਇਆ बैठ जा एडे अच्छे मेहमान बुलाने ते जश जय नहीं जोया जी ऐसे टॉप मॉडल ने बड़े ब्रांड कर रहे ने आपको सब पता होता है जी सर कहना ही है वन फोटो प्लीज Yes, yes. बड़ी गल है जी साड़ी खुशकिस्मती है कि बलोचिस्तान के लोग जिंदाबाद बहुत शुक्रिया थैंक यू सर कहना ही है जी हाँ, माशाल्लाह आहा बहुत क्यूट लग रहे हैं ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਸੋਹਣੇ ਨੇ इजाजत है जी सर आओ सर आपको इजाजत है वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। जी तो कासिम सूरी साहब आपसे आगाज करते हैं 2020 का। ये बताइए आप शदीद बोर हो रहे हैं जी हाँ। आपको मजबूरी के तहत एक कॉल करनी है और आपके फ़ोन में सिर्फ एक कॉल करने का बैलेंस मौजूद है। वो एक कॉल अपनी बोरियत को किल करने के लिए आप इनमें से किनको करना चाहेंगे? जी। ऑप्शंस आपके पास हैं मौलाना फजल रहमान और जनाब आसिफ जरदारी। आसिफ जरदारी आसिफ जरदारी साहब को वो कॉल होगी। सर ये बताएं एक स्पेस शटल में बैठ के आप चांद पर जा रहे हैं, आपके साथ में एक सीट है, आप किसी को भी साथ लेके जा सकते हैं, लेकिन जिन साहब को आप लेके जाएंगे उनके चांद से वापस आने की गारंटी नहीं है, ऑल्दो आप वापस आ जाएंगे। ठीक है। तो कौन होगा वो जिसको आप चाहते हैं कि चांद पर ले जाया जाए? ऑप्शंस आपके पास हैं फैसल वाडा और डॉक्टर आमिर लियाकत। डॉक्टर आमिर लियाकत। ये आजकल सब पीटीआई वाले उन्हीं का नाम ले रहे हैं कि उनको चांद पर ले जाएं हम। ये बताइए सर कि एक लिफ्ट में एंटर हुए हैं आप, असेंबली की लिफ्ट में एंटर हुए हैं और 3 लोग ऑलरेडी मौजूद हैं, सेल्फी खिंचवाएंगे एक के साथ, एक को आप स्माइल देंगे और एक को आप कहेंगे कि मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ गया है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं शहरयार आफरीदी, फवाद चौधरी और अली जैदी। तो ये बताएं कि सेल्फी किसके साथ है? सेल्फी जो है फवाद चौधरी के साथ। ठीक है सर, स्माइल किसको दे रहे हैं शहरयार अफरीदी और किनको कह रहे हैं कि फिलहाल फ्लोर आ गया है भाई आपका? अली जैदी जी। अली जैदी साहब। ठीक है, टाइटैनिक पर जा रहे हैं आप, 2 वीआईपी पास आपके पास हैं, एक आपका अपना, दूसरे पे आप किसी और को लेके जा सकते हैं। किसको टाइटैनिक पर अपने साथ लेके जाना चाहेंगे आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं महविश हयात और राना सनाउल्लाह। राना सनाउल्लाह को ले जाऊंगा। ओए होए, राना सनाउल्लाह साहब, ये होती है दोस्ती। देखें आपको अकेला नहीं छोड़े कहीं पे भी। सर ये बताएं डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स हैं आपके पास, एक आपकी अपनी, दूसरी आपने किसी और को देनी है, वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किसको देना चाहेंगे?
ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जुल्फी बुखारी और उस्मान बुज़दार। जुल्फी बुखारी। क्या बात है, ठीक। साहब जी जोया, देखा आपने? जी। ये बताइए, टाइटैनिक पर आप भी जा रही हैं, 2 वीआईपी पास, एक आपका अपना, दूसरे पे किसी और को ले जा सकती हैं, किसको लेके जाएंगी टाइटैनिक पर? ऑप्शंस हैं आपके पास, बिलावल भुट्टो और उस्मान बुज़दार। दूसरे ऑप्शन का मुझे नहीं पता। उस्मान बुज़दार साहब का आपको नहीं पता है? उस्मान बुज़दार साहब का आइडिया फिलहाल नहीं हो पाया 2.5 साल में, हमें तो लग पता गया है। तो बिलावल भुट्टो को टाइटैनिक पर करें फिर, या बुज़दार साहब को बगैर जाने आप चांस देना चाहेंगी? हाँ, उनको चांस दे दूँ। चांस आप उनको देना चाहेंगे? नाम में आपको वो लगी बात, उनके नाम में जोर लगा तो मैंने उनके कहा नाम उनको में चांस दे जोर देती। लगा आपको कि है? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਂਸ ਹੀ ਲੱਭਦਾ ਜਦੋਂ ਲੱਭਦਾ। छोड़ें आप, ये बताइए, डूबती कश्ती में सवार 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास, एक आपकी अपनी, दूसरी देकर आप किसी की जान बचा सकती हैं। वो दूसरी लाइफ जैकेट आपने किन को देनी है? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है डॉक्टर आरिफ अलवी और जनाब यूसुफ रजा गिलानी। आरिफ अलवी। क्यों? एक्चुअली वो मेरे डेंटिस्ट रह चुके हैं तो तो आपने उनको डेंटिस्ट होने की वजह से बचाया? हाँ। वैसे आपको उनमें कोई नहीं बात ऐसी लगी? No वो comments। आजकल वैसे क्या कर रहे हैं आपके डेंटिस्ट? आखिरी बार आपका कहीं चेक कराने जाना? 4 साल पहले। अच्छा, तो आपका चक्कर नहीं लगा उनके क्लिनिक का? नहीं। को पता भी नहीं कि क्या आजकल हालात हैं? नहीं, और यूसुफ रजा गिलानी साहब का आइडिया है? अच्छा, ठीक है। सिर्फ इमरान खान का पता है, बस वही काफी है। ओए होए, बस इमरान खान साहब का हाँ, बस। पता है? खान साहब अकेला ही काफी है, वो जो पंजाबी में नहीं कहते कल्ला ही काफी है। काज़िम भाई, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। बहुत बहुत शुक्रिया जोया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया, और Thank you अपना so ख्याल much। रखिएगा आप दोनों बहुत। सर आ जाएं फिर।